हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो आजकल बहुत कॉमन हो चुकी है। आप भी अपने अगल बगल देखते होंगे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। डिस्टर्ब होने से पहले डिप्रेशन की वजह बहुत सी हो सकती है, एक दो वजह नहीं है, बहुत सी वजह। हर आदमी का एक अलग अपना मसला चल रहा है ज़िंदगी का। हत्ता कि छोटे बच्चे, स्मार्ट अच्छे बच्चे, और अक्सर कुछ ऐसे लोग हैं मैं देखता हूँ जो स्मार्ट होते हैं, जो थोड़ा बेटर लगते हैं और भीड़ में उनके साथ ही प्रॉब्लम बहुत हो चुकी है। कुछ अपनी गलतियों से होते हैं, कुछ ऐसे ही हो जाते हैं, बहुत से मसले हैं। तो क्या क्या वजह है ये बताना एक वीडियो में मुमकिन नहीं है। हम आपको बात बताना चाह रहे हैं कि इससे निकला कैसे जाए। और सच बात है कि देखने से, लोगों को देखकर जो तजुर्बा हासिल होता है उससे कहीं ज़्यादा तजुर्बा हासिल होता है खुद पर गुजरे हुई चीज़ों पर। तो मैं आपको बताता हूँ, जो मुझे लोग जानते हैं वो भी जानते होंगे, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम कुछ दिनों से चल रही थी। मैं एक जगह फंसा था किसी के साथ कारोबार में 2018 के आखिर और शुरू 19 से, समझ लीजिए आप। मैं बहुत निकलने की कोशिश में लगा था, निकल नहीं पा रहा था। करते करते आखिरकार एक वक्त ऐसा आया, बस ये सोचते रहते थे कि अब निकल जाएंगे, अब निकल जाएंगे। मैं उनसे बहुत बार कहा कि पार्टनरशिप ख़त्म करिए, मामला ख़त्म करिए, अब हिसाब करके हम लोग अपना अपना काम कर ले जाए। लेकिन मैं कर लूँगा, ऐसे कह रहे थे। ऐसे लोग मेरा वीडियो देख के बहुत से लोग समझ जाएंगे ये कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। कुल मिला के 6 जनवरी 2023 को उनका इंतकाल हो गया। एक साहब, ऐसे तो बहुत लोगों से मैं फंसा हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा अमाउंट, हमारे हिसाब से मिडिल क्लास से बहुत बड़ा अमाउंट जो उनके साथ मेरा डूब गया। एक बार की एक बहुत बड़ा धक्का लगने के बाद पहले तो ये लगा कि कहाँ उनका पैसा उन्होंने दिया हुआ है, वहाँ से शायद कुछ पैसे रिटर्न हो सकते हैं, मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा हम अपने आप को संभालें। लेकिन जब महीने 15 दिन 1.5 महीने के अंदर मैं देखा कि जहाँ भी पैसे थे, जहाँ भी वो सबने इनकार कर दिया। उसमें कोई नाम या कोई कौम जात की बात नहीं है, बहुत से लोगों का तरकीब था। जब पूरी उम्मीदें खत्म हो गई तो मैं एक डिप्रेशन में मैं जाने लगा, मगर मैं इसे छुपाए रहा। इस प्रोफेशन से जुड़े होने की वजह से शायद मुझे मदद मिली, लेकिन फिर भी मैं डिप्रेशन में जा रहा था धीरे धीरे। और जाते जाते एंजाइटी हुई थी। हार्ट के ऊपर इतनी तेज पेन होती थी कि समझ लीजिए कि वो ऐसा सूजे की तरह लगता था अंदर से, और बड़ी तेज अजीब सी सूजन। मैं बहुत परेशान था। ये कम से कम कुछ महीने मेरे साथ रही। फिर मैं डिप्रेशन से होते होते मैंने अपने आप को खुद से अपनी काउंसलिंग किया, क्योंकि मैं अक्सर काउंसलिंग में करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं काउंसलिंग का मैंने कोई कोर्स किया है, लेकिन इस प्रोफेशन में सालों साल से मैं लगा हुआ हूँ, और हर तरीके के मरीजों को मैं देखता हूँ ठीक होते, और उनको मैंने डील किया, समझाते, बात करते करते, और बात करने की मेरी आदत भी है। तो मैंने खुद को काउंसलिंग किया जैसे दूसरों को करता हूँ। मेरी पोस्ट वगैरह भी आप देखते हो, मैंने उसमें यही कहा, मैंने रखा शुक्र और सब्र, 2 वर्ड जिंदगी में आप शामिल करेंगे, आपकी जिंदगी में आसानियां हो जाएगी। आपके पास जो चीज़ है उसके लिए शुक्र अदा करें, और जो चीज़ नहीं है उसके लिए सब्र। तो जब मैंने उस पर गौर करना शुरू किया, मेरे पास क्या क्या चीज़ें ख़त्म हो चुकी और क्या क्या चीज़ें मेरे पास है, तो मैंने पाया कि जो चला गया वो तो चला गया, वो आएगा नहीं। लेकिन जो चीज़ है वो भी बहुत कीमती चीज़ बची हुई है। तो हमें उसे बचाने के लिए, और जो चीज़ है उसके शुक्र पे मैंने अपने को धीरे धीरे नॉर्मल किया। कुछ हल्की मेडिसिन अपनी यूनानी, सिर्फ यूनानी, कोई मॉडर्न की एक टैबलेट भी नहीं, मैंने ठीक किया। और करते करते अगले कुछ महीने के अंदर पेन ख़त्म होते होते पूरी पेन ख़त्म हो गई। फिर वो पेन तब होती थी जब कोई इस पर जिक्र करता था, बार बार मुझे मेरी गलती को याद दिलाता, तो मैंने उसमें कम से कम एक हमारे बड़े ख़ास दोस्त है, मैंने उनको मना कर दिया कि कॉल मत करना इस टॉपिक पे। या तो अपनी बात करो, कुछ कर नहीं सकते हो तो इस टॉपिक पे बात मत करो, मुझे याद मत दिलाओ। एक साहब और थे, वो भी मुझे कई बार हर दूसरे तीसरे दिन ये गलतियाँ दोहराते थे। उससे मैंने मना कर दिया, भाई मत बोलो, वरना एक हफ्ते भी तुम्हारे साथ मैं इस टॉपिक पर बात कर लूँगा तो पक्का मैं हॉस्पिटल में चला जाऊँगा। खैर, मेरी दर्द ख़त्म हो गई। घर में जब पता चला, मेरे कुछ दोस्त डॉक्टर थे, उनको पता चला, उन्होंने नंबर ले लिया। मैंने डॉक्टर से फिर चेकअप कराया, तो खैर कोई चीज़ नहीं निकली, कोई भी एक भी प्रॉब्लम हार्ट की मेरी नहीं निकली, और मेरी दर्द वो ख़त्म हो चुकी है, और मैं चल रहा हूँ। तो हम कुल मिला के मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी अगर डिप्रेशन में, किसी चीज़ में आप फंसे हुए हैं और धीरे धीरे आपकी सेहत ख़राब हो रही है, कारोबार ख़राब हो रहा है, तो बराए मेहरबानी आपके डिप्रेशन में जाने से, आपके सोचने से, आपके उदास होने पे ऐसा कुछ भी आप सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन निकलेगा आपकी अपनी मेहनत से। इसलिए आप अपने आप को डिप्रेशन से निकालने के लिए इस 2 वर्ड को, शुक्र और सब्र को शामिल करिए, और खुद देखिए कि क्या गया है, क्या बचा है।
उम्मीद है कि ज़्यादा चीज़ें बची होंगी, या जो बची उसको लेके आप फिर से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करिए और अपने आप को मेंटेन रखिए, वरना कोई कुछ नहीं करेगा, सब आप ख़त्म हो जाएगा। जो है वो आप खुद करेंगे, बस समझ लीजिए आप।